हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट 12th क्लास थर्ड चैप्टर है ये हमारा, उसका थर्ड पार्ट चल रहा है ज्योग्राफी का। और मैंने इसके पहले आपको इकोनॉमिक हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर्स बता चुकी हूँ। मैं उसमें ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशंस हमारी कंसल्ट करती है कि हम लोग किस ढंग से कार्य करते हैं। अब आगे आता है, द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक इन रूरल एंड अर्बन हेल्दी इंडिकेटर। आपको रूरल और अर्बन में हेल्दी इंडिकेटर्स अलग अलग मिलेंगे। इंडिया हैज रिकॉर्डेड डिक्लाइन फीमेल सेक्स रेशियो जो हमारी गिरती जा रही है आजकल, और हर 1000 मेल पे 993 फीमेल रेशियो मिल रहा है हमें। सो हम यहाँ वेरी डिस्टर्बिंग, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0-6 बहुत चेंज आ रहा है। The other significant features of the report are, with the exceptions of Kerala, the child sex ratio was declined in all states, and in the most alarming in the developing state of Haryana, Punjab, where it is below 850 female children per thousand male children. So what factors are responsible for it? It is a main चीज है sex discriminations and health issues, health development या empowerment। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट में हम ये सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम। डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमें हर चीज करने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम मतलब कि एक स्वतंत्रता मिल जाती है। किस किस चीज से? हंगर, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, और बोंगे जो कि है हमें इग्नोरेंस करनी चाहिए, इलिटरेसी ना हो, ये सारी डोमिनेंट ये की क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट की है। फ्रीडम इज रियल सेंस ऑफ द टर्म इज पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड चॉइसेस इन द सोसाइटी। access of knowledge about the society and environment are fundamental of freedom. Literacy is the beginning of access such as the word knowledge and freedom। यहाँ हम कह सकते हैं कि किस ढंग से हमने जो केरला और मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा हायर देन अदर स्टेट, वाई इज टोटल लिटरेसी क्यों है यहाँ पर? सो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स डिबेट्स भी हुई है, हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर टेबल 3.3 बता रही थी हमें कि जो लिटरेसी परसेंटेज है वो लिटरेसी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 74.04% है। फीमेल लिटरेसी इसमें 65.646% आती है। टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम द साउथ इंडिया। There are wide regional disparities in literacy rate across the state of India. There is a state like Bihar which is very low literacy 63.8। अब केरला में क्या है 93 पॉइंट, और मतलब देखने को मिलता है कि कितना अंतर है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है हमारे इंडिया के अंदर। In the backdrop of above-mentioned importance indicators, the Planning Commission calculates the Human Development Index by taking states and union territories as the unit of analysis। हम किस ढंग पे ले सकते हैं? यूनियन टेरिटरीज के आधार पे ले सकते हैं, स्टेट्स के आधार पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर भी हम एक इंडेक्स डेवलप कर सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड among the countries showing medium human development। What is the rank of India among the 188 countries? अपन ने शुरू में पढ़ा था, ये टेबल 3.4 में देखेंगे। केरला द वैल्यू है जो 0.79 प्लेस एट द टॉप रैंक, फॉलोड बाय द दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब स्टेट्स है जो कि ये 23 मेजर स्टेट है इंडिया के, जो कि यहाँ पर आपको पेज नंबर आगे देखेंगे आप, इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है। केरला का देखो फर्स्ट रैंक आ रही है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ 23rd रैंक पे आ रहा है। इस इंडेक्स को आप देखेंगे ध्यान से, फिर पता चल जाएगा आपको। सेवरल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर ये बताया गया है कि किस ढंग से highest Kerala able to record the highest value in the SDI largely due to impressive performance in achieving near 100% literacy। अब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। इन a different scenario, the state like Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Assam, Uttar Pradesh, and very low literacy. So states showing higher total literacy rate, less gap between the male and female literacy.
सो यहाँ हमने देख ही लिया, रीजनल के आधार पर देख लो, एजुकेशन मेन होनी चाहिए, सोशल डिस्पेरिटीज़ होनी चाहिए, जो कॉलोनियल पीरियड से अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब आगे आता है हमारा पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? Development in general and human development in particular complex concept using in social science. It is a complex because for ages is was through that development is a substantive concept, and once it is achieved will address all the social, cultural and environment of the society. So development has brought in significance importance of quality of the life more than one। अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको कि हमारा डेवलपमेंट क्या माना जाता है कि क्वालिटी बढ़े, नॉट क्वांटिटी, इम्प्रूवमेंट और द क्वालिटी ऑफ द लाइफ मोर देन वन वे, but increasing regional disparities, social inequalities, discriminations, deprivation and displacement of the people, abuse of human rights and undermining human values and environmental degradation have also increased। ये हमें पता है कि किस ढंग से ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये द UNDP इज ऑल्सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1903 में ट्राइड किया गया है कि implied biases and prejudice which were introduced in the concept of development, people participate and their security were the major issue। अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनता है कि सिक्योरिटी मेन होती है, जो मेजर इशू था कब? 1993 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ये बताया गया है कि रिपोर्ट ने ये बताया कि सिविल सोसाइटीज ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अंडरलाइन कर लेना इसको भी। The civil society should work to the building up, opening, reducing in the military expenditure, mobilization of armed forces, transaction from defense production, basic goods and services, particularly discriminate and reduction in the nuclear weathers by the development countries. In a nuclear world, पीस एंड वेल बींग इज अ मेजर ग्लोबल कंसर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे 4 ऑप्शन यदि आपके आ जाते हैं तो उसमें पीस, हमारे जब तक शांति नहीं होगी हम डेवलपमेंट भी कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इशू ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ हम सारी चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो कि डेवलपमेंट का मेन रीज़न बना हुआ है। यहाँ पर बता सकते हैं इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट द एशियन स्क्रिप्चर वर एसेंशियल कंसर्न अबाउट द बैलेंस ऑफ हार्मनी among the elements of nature। Mahatma Gandhi in the recent time advocated the reinforcement for the harmony and balance between two। इन दोनों में गांधी जी ने भी बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। He was quite apprehensive about ongoing development, particularly the was industry, the way industrialization and industrialized, the loss of morality, spirituality, self-reliance, non-violence and mutual cooperation of the environment। सो यहाँ हम कह सकते हैं इस लेसन के अंदर डेवलपमेंट का जो सिनारियो था वो हमारी मेन सोशल, इकोनॉमिक और इन चीज़ों के आधार पर लिया गया कि क्या क्या एम्पावरमेंट किए गए हैं। सो कंप्लीट अवर चैप्टर 3rd। I will give you the PDF of this chapter, question answer, do it in your copy। Thank you।